हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के 2020-21 के लिए कुछ क्वेश्चंस। देखिए, ये टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज होगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देखते रहेंगे। ठीक, तो टॉप 30 EVS क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट है 2 फरवरी 2015 का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? यह विधि मितव्ययी नहीं है। दूसरी है कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। चौथा है, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय पहला है। दूसरा क्या है, किसी स्थान का अजीवीय घटक। तीसरा है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। चौथा है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए, जो जीव समुदाय है और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरे का देखते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो 2 पैर पर चलते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। ठीक है, दूसरा क्या है, शरीर का भार कम होना। तीसरा क्या है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या फिर अधिक तेज चाल सकते हैं। मतलब चाल हो सकती है अधिक तेज यानी कि अधिक तेज चल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सही अगर देखते हैं सही वर्क क्या होता है, तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि हम अगर हाथ पे चलते तो हमारा क्या होता है, सही से कार्य नहीं कर पाते। अब क्या होता है कि हम 2 पैरों पर खड़े होकर चलते हैं तो हमारे हाथ क्या होता है, एकदम फ्री होते हैं, जो कि मस्तिष्क के अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं। जो आप उसको ऑर्डर देंगे मस्तिष्क द्वारा वही काम वो करेगा। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये हमने थंबनेल में लगा रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता था, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। कि अगर आपको चारों का पता, चारों बता देना कि किससे कौन सा मापक होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो सबको पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी है ना, इस तरीके से एक क्रम से लगे होते हैं। सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? हमारा बुध ग्रह। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गिर किसके लिए? शेर के लिए होता है। और हमने पहले बताया भी है गिर कहाँ पे होता है, तो गुजरात में। ठीक, गिर कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो हमारा 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। कौन सा निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। तीसरा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। चौथा है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित। तो ये हमारा इसकी विशेषता नहीं होता है। ठीक, तो हमारा यही ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित की विधि या सृजनात्मक विधि या चयनात्मक विधि या फिर ये सभी। तो हमारा 8 का क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं वो इसके समाधान के विधि के गुण हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जो परितंत्र होता है उसमें तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र या भू वैज्ञानिक चक्र या रासायनिक चक्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जीव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? हेमगुड़ा नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी या सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको पता होना चाहिए कौन है सुंदरलाल बहुगुणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है ये बताना है आपको। विटामिन, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो क्या? प्रोटीन। ठीक, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन? मूल शीर्ष में,
पराग कणों में या तने में या पराग कोष में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर? पराग कोष में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ठीक, तो मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? शाकाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली औषधि कौन सी है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे द्वारा यूज भी की जाती है। तो कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स या लिव 52 या फिर पैरासीटामोल। तो हम देखते हैं पैरासीटामोल का बहुत ज़्यादा यूज होता है और ब्रूफेन जो होता है ये दर्द में यूज की जाती है। ठीक, और लिव जो 52 है ये आपके लीवर के लिए काम होती है। ठीक, तो याद रखेंगे हमारा बुखार में सबसे ज़्यादा कौन सा बुखार है, ज्वर में सबसे ज़्यादा कौन सा मेडिसिन यूज होती है? तो कौन सा? पैरासीटामोल, है ना। चलिए अगला है दही निर्माण है तो कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? जो कि दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो सबको पता है कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अगला है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? तो किसने? कार्डलैंड स्टीनर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्डलैंड स्टीनर। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। देखिए इन्होंने 4 प्रकार के रुधिर बताए थे, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी और ओ वर्ग। जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ठीक है, ओ जो है सबको रक्त दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है प्याज, अदरक और आलू ये क्या है? जड़ है, तना है या अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्ग पत्र हैं? ठीक है, तो ये क्या है? इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है? तना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव हैं। एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव होता है उसका उदाहरण कौन सा है? स्पाइरोगायरा, विषाणु, हाइड्रा या फिर पैरामीशियम। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो कौन सा है? देखिए साबुन आपने देखा होगा, रीठा क्या करते हैं? शैम्पू में यूज करते हैं, साबुन में रीठा का प्रयोग किया जाता है। ये साबुन के बनावट में इसका यूज किया जाता है, बनाने में यूज किया जाता है। ये क्या करता है? रीठा। ठीक, तेंदू का पत्ता क्या होता है? इससे बीड़ी बनाई जाती है ना, बीड़ी का निर्माण तेंदू के पत्ते से होता है। रुद्राक्ष का होता है, ये आपके माला वाला बनाने में इसका कार्य किया था। ठीक, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल या फिर अगले ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। तो ये वाला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, गैसीय अवशिष्ट हैं। जो गैसीय अवशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि सब्जी एवं फलों के छिलके या घरों की नालियों का गंदा पानी या खेत खलिहानों से निकला हुआ कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस में देखिए, गैस में जब जो धुआं निकलता है वो गैस में मिलता है आकर, ये गैस के लिए प्रदूषित करता है। ठीक, तो हमारा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ठीक है, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे या बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर फल द्वारा या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित। तो कौन से हो जाएंगे जो दूर दूर तक फैल जाएंगे? तो फल द्वारा। ठीक, देखिए फल द्वारा, फल क्या होता है? जैसे कि पक्षी फल लेके जाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं उसकी, तो उससे क्या होते हैं? दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक, चलिए अगला है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, सहजीवी या मृतोपजीवी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्या हो जाएगा? सहजीवी। उसको बोलते हैं सहजीवी, जो साथ साथ रहते हैं। चलिए अगला है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो मोर का पोषण तल क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या अंतिम अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का डी। क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो हमारा सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट क्या होता है कि कार्बन का अपरूप होता है। ठीक, कार्बन का रूप होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता होगा क्या होगा, इसका पानी जो है खारा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? नमक पाया जाता है। तो नमक को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक, NaCl,
सोडियम क्लोराइड को ही हम नमक बोलते हैं, तो हमारा पानी इसी वजह से खारा होता है, इसका समुद्र का, ठीक, महासागरों का। तो इसमें क्या पाया जाता है, डी ऑप्शन राइट। चलिए अगला है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है ना, तो वही क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस समय कौन है, वेंकैया नायडू जी। कौन है, वेंकैया नायडू जी, ठीक। और एक चीज़ बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो उन्हें कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है 12 सदस्य, ठीक। राज्यसभा में 12 करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, तो 80A के तहत कितने करता है, 12 सदस्य, ठीक। और जो एंग्लो इंडियन करता है लोकसभा में वो कितने होते हैं, 2 सदस्य, ठीक। और अगर क्वेश्चन आता है कि संसद में कुल कितने सदस्य को नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति तो टोटल 14 हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो किसका सर्वाधिक है, तो हम बताते हैं आपको, जलोढ़ मिट्टी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रफल पर मिल जाएगी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता या तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो प्रथम चरण उपभोक्ता, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि कोई शाकाहारी, ठीक, जैसे गाय वाय ये क्या थी, पेड़ पौधों पर निर्भर रहती है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेग क्या है। देखिए प्लेग एक बीमारी थी जो कि चूहों से फैलती थी ना, आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ठीक। विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, या कवक जनित है, या फिर खनिज जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है ये, तो जीवाणु जनित बीमारी है। तो प्लेग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। आपको हमने जो क्वेश्चन दिया है उसका ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल, और इसे शेयर भी कर दें, ठीक। और अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे हमने बहुत अच्छे प्लेलिस्ट सबके लिए अलग अलग बना रखे हैं। यूपी टेट के लिए अलग, एसआई के लिए अलग, मूल विधि के अलग, और इस तरीके से बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।